आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का जो आपकी बोर्ड के एग्जाम्स के लिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं आपके में 5 मार्क्स के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिड बामा एंड चितकलासा एक्सपीरियंस एंड हाउ डिड दे रिस्पॉन्स टू देयर सिचुएशन। जो बामा और चितकलासा थी, ये दो जो लड़कियां थी, इन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव फेस किया था, ठीक है। तो उन्होंने इसका मुकाबला कैसे किया इसके बारे में हमें बताना है। तो देखो, बोथ बामा एंड चितकलासा वर द विक्टिम्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, बोथ ऑफ देम प्रोटेस्ट इन देयर ओन वे। बामा और चितकलासा दोनों ने क्या किया था, भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव फेस किया था और उन्होंने इसका मुकाबला किया अपने अपने तरीके से। अब बामा के बारे में बात करते हैं, बामा कौन थी। देखो, बामा बिलोंग टू एन ऑप्रेस कम्युनिटी। बामा जो थी एक ऐसे समाज से आती थी जहाँ पे उनको छोटा समझा जाता था। फिर वन डे, एक दिन, शी सॉ एन एल्डर ऑफ हर कम्युनिटी होल्डिंग अ पैकेट ऑफ वडास बाय इट्स स्ट्रिंग। उन्होंने एक दिन देखा उन्हीं की कम्युनिटी के एक व्यक्ति जो बड़े बूढ़े थे, उन्होंने एक वड़ा होता है ना, खाने की चीज़ होती है, उसका पैकेट पकड़ रखा था धागे से। फिर उसने बोला, दिस पैकेट वॉज फॉर द लैंडलॉर्ड। ये जो पैकेट था, जो बूढ़ा आदमी है वो लेके जा रहा था किसके लिए, लैंडलॉर्ड के लिए, यानी मालिक के लिए लेके जा रहा था। मालिक होता है जमींदार, ठीक है। अगला है, बामा थॉट इट वाज फनी साइट। बामा को ये बहुत ज़्यादा फनी लगा कि कोई व्यक्ति वड़ा को धागे से पकड़ के लेके जा रहा है। बट बामा ब्रदर्स एक्सप्लेन टू हर दैट द लैंडलॉर्ड एंड हिज पीपल बिलोंग टू अपर कास्ट। लेकिन बामा के भाई ने बोला बामा को कि देखो, ये जो इस तरह से लेके जा रहा है ना, वो इसलिए लेके जा रहा है क्योंकि देखो लैंडलॉर्ड जो है यानी जमींदार जो है वो ऊंची जाति के हैं, ठीक है, और ये जो व्यक्ति लेके जा रहा है ये नीची जाति का है, इसलिए इसने इसे धागे से पकड़ रखा है। फिर लिखा है यहाँ पे, द टच ऑफ वन फ्रॉम अन ऑप्रेस क्लास कुड बी पॉल्यूट देम। उस व्यक्ति ने इसलिए उसको धागे से पकड़ रखा है ताकि अगर क्या करेगा वो अगर किसको पकड़ ले, लैंडलॉर्ड को अगर छू जाएगा तो लैंडलॉर्ड क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसी वजह से उसने, जो बूढ़ा आदमी है जिसने धागे से पकड़ रखा है, वो उसको छू ना जाए गलती से। अगर वो जो मालिक है, लैंडलॉर्ड है, अगर उसको छू जाता है तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, बहुत गुस्सा हो जाएगा क्योंकि वो ऊंची जाति का है और ये नीची जाति का। इट फील बामा विद एंगर एंड रिवोल्ट। इससे क्या हुआ, जो बामा थी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई कि ऐसा, ये तो बहुत गलत बात है कि आप खुद को बहुत ऊपर समझ रहे हो और दूसरे को नीचे समझ रहे हो, यहाँ तक कि जो आपकी हेल्प कर रहा है। इसके बाद दूसरा कैरेक्टर जो है ना, चितकलासा। देखो यहाँ पे जो चितकलासा थी, सेम उसने भी इसी तरह से क्या किया था, फेस किया था डिस्क्रिमिनेशन। जैसे अब ये चितकलासा है, देखो इसमें लिखा है, शी बिलोंग टू अ ट्राइब ऑफ द नेटिव अमेरिकन। ये जो चितकलासा है ना, ये भी एक कम्युनिटी से आती है। अमेरिकन जो ट्राइब होता है ना, कबीले होते हैं, अमेरिकन कबीला, वहाँ से ये आती है। और दे ट्रीटेड देम लाइक ए एनिमल। लेकिन इनके साथ जो है ना, चितकलासा जो कम्युनिटी है, इनके साथ भी जानवरों की तरह सलूक किया जाता था। चितकलासा डिड नॉट वांट टू हर हेयर टू बी सिंगल्ड। देखो, चितकलासा नहीं चाहती थी कि उसके बालों को काटा जाए। अमोंग हर ट्राइब सिंगल हेयर वाज कंसिडर्ड टू बी साइन ऑफ कावर्डाइज। मतलब उनके समाज में, किसके समाज में, चितकलासा के कबीले में ये कहा जाता था जिनके बाल छोटे हैं वो डरपोक होते हैं, कायर होते हैं। इसी वजह से शी स्ट्रगल विद ऑल हर माइट व्हेन शी वाज टाइड इन ए चेयर। उसने बहुत कोशिश की, उसको बांध दिया गया कुर्सी से ताकि उसको बाल को काटे जा सके। बट एट द लास्ट द टाइटल लिटिल वन हैड टू गिव अप हरसेल्फ एंड दस बामा एंड चितकलासा प्रोटेस्ट इन देयर ओन वे। लेकिन लास्ट में उनको हार मानना पड़ा। इस तरह से बामा और चितकलासा दोनों ने अपने अपने तरीके से क्या किया, प्रोटेस्ट किया। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग में था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे बोला है, हाउ लॉन्ग डिड बामा टेक टू रीच होम फ्रॉम स्कूल एंड वाई, राइट ब्रीफली व्हाट शी डिड ऑन हर। देखो, बामा जो थी ना, उसको स्कूल से घर आने में बहुत टाइम लगता था। ऐसा क्यों होता था, क्वेश्चन से पूछा गया। देखो, फ्रॉम बामा टू स्कूल टू होम, तो बामा का स्कूल से घर तक का जो समय था ना, एक्चुअली 10 मिनट था। चल के जाओगे तो 10 मिनट लगेगा, बट यूजली इट टुक हर 30 मिनट। लेकिन वो घर पहुँचते पहुँचते कम से कम आधा घंटा लगा देती थी। शी केम टू वॉच ऑल द लिटिल थिंग्स हैपनिंग ऑन द वे। वो क्या करती थी, जब स्कूल से घर आती थी तो रास्ते में जो भी कुछ हो रहा होता ना उसको देखती थी।
जैसे देयर कुड बी अ परफॉर्मिंग मंकी, वहाँ पे कोई जैसे होता है ना मदारी मंकी का डांस दिखा रहा है, वो देखने के लिए जाती थी। या देयर कुड बी अ स्नेक चैमर विद हिज स्नेक कैप्ट इन अ बास्केट, जैसे सपेरे को देखने के लिए जाती थी। शी वुड बी वॉच द ह्यूज बेल हैंगिंग एट द टेम्पल, मंदिर में जो बड़ा सा जो घंटी लगा हुआ है उसको देखती थी। शी वुड लुक एट द वेरियस थिंग बीइंग सोल्ड एट द शॉप, दुकान में कुछ बिक रहा है उसको वो देखती रहती थी। ईच थिंग वुड पुल हर टू स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउड टू गो फर्दर, ये सभी जो चीज़ें थी ना उसको आगे घर की तरफ जाने नहीं देती थी, वहीं पे खड़ा रखती थी। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, डेरी स्नेक इनटू लैम्प गार्डन एंड इट बिकम टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, ये जो क्वेश्चन है ना ये आया था 2019 के एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं, इसको मैं बता देता हूँ। देखो, जो डेरी था ना, डेरी वो क्या हो गया था, वो मिस्टर लैम के गार्डन में चला गया, दीवार फांद के चला गया। तो इसके बाद क्या हुआ डेरी की लाइफ में, ये हमें बताना है। तो देखो, मिस्टर लैम शो नो शॉक और फियर ऑन सीइंग डेरी बर्न फेस, जब मिस्टर लैम ने डेरी को देखा तो बिल्कुल भी नहीं डरे। डेरी के जले हुए फेस को देखकर मिस्टर लैम बिल्कुल भी नहीं डरे और ना ही शॉक हुए। रैदर ही टॉक टू हिम इन लवली मैनर, यहाँ तक कि उन्होंने बड़े प्यार से उससे बात की। किससे? मिस्टर लैम ने डेरी से बहुत प्यार से बात किया। ही विल वेलकम हिम टू हिज गार्डन, उन्होंने उसका वेलकम किया। ही टेल डेरी नेवर थिंक टू ऑफ हिज बर्न फेस, मिस्टर लैम ने बोला कि तुमको अपने जले हुए फेस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ही से दैट डेरी हैज़ 2 आर्म, उन्होंने ये कहा देखो तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, आइस है, ईयर्स है, 2 कान है, जीभ है, ब्रेन है, जैसे सबके पास है। इफ़ यू अगर तुम कहना में तुम्हारा अच्छा दिमाग चलता है तो तुम दूसरों से भी क्या हो सकते हो, बहुत अच्छे हो सकते हो। सच वर्ड ऑफ द एनकरेजमेंट ब्रिंग अबाउट द टोटल चेंज इन डेरी माइंड, ऐसी जब बातें जो मिस्टर लैम ने डेरी से की तो डेरी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। एंड नाउ ही डज नॉट केयर ऑफ फिग फॉर वॉट लुक लाइक, अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो कैसा दिखता है, ठीक है। वो चाहता था ही वॉन्ट टू लिव द वे मिस्टर लैम हैज़ बीन लिविंग, वो चाहता था जैसे मिस्टर लैम जी रहे ना अपनी लाइफ वैसे वो भी जीना चाहता था। ही वॉन्ट टू सी हियर एंड थिंक इन हिज ओन वे, वो क्या चाहता था, जैसे वो चाह रहा है उसका दिल कर रहा है वैसे जीना चाहता था। ही डजंट केयर अबाउट वॉट अदर्स से, अब उसको किसी की परवाह नहीं थी कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये था थर्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में है, आपके बोर्ड एंड प्री बोर्ड में आएगा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो इसमें कैरेक्टर कौन कौन, देखो जेंसी इज जस्ट एन ओल्ड एंड सोफी, जेंसी और सोफी जो है ना दोनों की एज बराबर ही है, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। बट शी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर, लेकिन जेंसी और सोफी जो है ना दोनों बहुत अलग हैं। कैसे अलग हैं? ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन 2 फ्रेंड्स, अब बताना है कि इन दोनों का जो कैरेक्टर है ना वो कैसे अलग है, हमें ये बताना है। देखो, सोफी एंड जेंसी जो है ना वो क्लासमेट और दोस्त भी है, मतलब क्लासमेट मतलब एक ही क्लास में पढ़ते हैं। बट दे आर पोल्स अपार्ट देयर कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट, लेकिन दोनों का जो व्यवहार है ना अलग अलग है। कैसे? देखो, बोथ ऑफ देम बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, दोनों ही जेंसी हो या सोफी हो, जो जेंसी हो या सोफी हो, दोनों ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। बट सोफी इज़ वेरी एम्बिशियस, जो सोफी होती है ना, सोफी ये बहुत एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी, मतलब उसको सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सपनों में रहने वाली लड़की है। कौन? सोफी। शी हैज़ नो सोर्स ऑफ एनी मनी, उसका कोई सोर्स ऑफ मनी नहीं कि वो कहाँ से कमाएगी। बट शी प्लान टू हैव द फाइनेस्ट बुटीक इन द सिटी, वो चाहती क्या है, वो चाहती है उसके पास बहुत अच्छा एक बुटीक शॉप हो शहर में। जेंसी रिमाइंड हर, जेंसी जो उसकी फ्रेंड है, सोफी की जो फ्रेंड है जेंसी, उसको बोलती है कि इट विल टेक हर लॉन्ग टू सेव दैट मच मनी, उसको बहुत सारा समय लग जाएगा इतना सारा पैसा इकट्ठा करने में कि वो बुटीक खोल सके। एट दिस सोफी, अब सोफी कहती है कि देखो शी विल बिकम ए मैनेजर टू बिगिन विद इट, उसने ये बोला कि मैं अपना बुटीक खोलने के लिए सबसे पहले मैनेजर बन जाऊंगी। बट शी हैज़ नो आइडिया हु विल मेक हर मैनेजर स्टेट ऑफ, लेकिन उसको खुद को ये नहीं पता कि किसको, सोफी को ये नहीं पता कि कोई उसको मैनेजर क्यों रखेगा, समझे। इसके अलावा देखो यहाँ पे ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखो, अब जेंसी की बात कर रहे हैं। देखो जेंसी जो है ना एक प्रैक्टिकल गर्ल है, प्रैक्टिकल गर्ल जैसे शी हैज़ हर फीट ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पे रहने वाली लड़की है। कैसे? शी हैज़
नो फॉल्स एम्बिशन, उसका कोई झूठा सपना नहीं है। शी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल है। व्हेन सोफी टेल हर अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी शी एट वंस से, जब सोफी ने ना उसको बताया कि वो डैनी कैसी से मिली थी, ठीक है, तो उसने क्या बोला, यू नेवर डिड। तो जेंसी ने डायरेक्टली उसको बोल दिया, सोफी को बोला कि देखो तुमने झूठ बोला मुझे, तुम कभी उससे मिली नहीं हो। यहाँ तक कि हाउ वेल शी इज ट्रू फ्रेंड, सोफी से दैट हर मीटिंग विद डैनी कैसी वॉज मीन टू बी सीक्रेट, एट दिस जेंसी से यू कैन ट्रस्ट मी। देखो जब सोफी ने ये बोला कि मैं डैनी कैसी से मिली थी, तो जेंसी ने बोला कि देखो ठीक है, फिर सोफी ने ये भी बोल दिया कि देखो ये किसी को बताना मत, ये सीक्रेट है। तो जेंसी ने बोला ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो दोस्तों ये थे कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं क्योंकि लॉन्ग हो जाता है। तो अब देखो और जो बाकी जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाओ क्लिक करो और इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। अगर कोई डाउट होता है ना तो आप क्या करोगे, कमेंट करो इस वीडियो के नीचे, जिस भी रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से हो सके। और आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।